अगर इसकी जगह इसे देखा जाए तो मेरे ख्याल से ये ज़्यादा बेहतर है। हाँ बाबा। उमर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? एक दोस्त से मुलाकात थी, सोचा कंपनी में बुला लूं, चाय कॉफी वैसे भी मुफ्त है यहाँ। अम्मी ने इजाजत दे दी? कहा जरा चलकदमी करने जा रहा हूँ, बताना मत उसे तुम। उफ बाबा, आप तो बच्चे ही बन जाते हैं। देखें, सेहत खराब करने वाली कोई चीज तो नहीं नहीं खाई? नहीं बाबा कहा ना, नहीं बेटा, कसम खा के कह रहा हूँ। अच्छा ठीक है, बस अपना ख्याल रखें, खुद को थकाए नहीं। ठीक है, फिक्र न करो, चलो। उमर साहब, ये मीटिंग की फाइल है। बहुत शुक्रिया यामुर। वैसे महमद ऑफिस आ गया है क्या? नहीं उमर साहब, वो अब तक नहीं आए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। चलो भाई चलो, तुम ढूंढ लोगे उस बंदे को। भाई, पानी को देखने से वो कभी नहीं उबलता। सॉरी। छोड़े, ध्यान हटा इससे। जिसका ध्यान हटना चाहिए मुराद, वो तो हुजान। अच्छा ठीक है, मजाक था। हाँ हेलो भाई, कह दो कि तुमने ढूंढ लिया उसे। हाँ ठीक है, वो जरा देना मुझे, तुम पेन भी दो। भाई तस्वीर खींच के भेज दो, क्यों पुराने जमाने की तरह सब कुछ मुझसे लिखवाने के चक्कर में हो तुम। मैं ये काम खत्म करके आता हूँ। ओजान, हमारी बातें भूल तो नहीं जाओगे ना तुम? हाँ याद है मुझे। नहीं, मैं ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकती। बाद में मिलते हैं, ठीक है? मैं निकल रही हूँ, तुम खाना एंजॉय करो। कितने साल बाद आई यहाँ, अब तक वैसा ही है। मरूम को ये जगह बहुत पसंद थी, फिर हम दूर चले गए, आना कम हो गया था। पहली बार मुझे मेरे बाबा यहाँ लाए थे, उन्होंने अपनी डायरी में भी लिखा था। वाकई बहुत खूबसूरत जगह है। हाँ ऐसा ही है बेटा, उनकी एक खास पेस्ट्री भी होती थी जो कहीं और नहीं मिलती थी। तुम दोनों को उसका जायका याद होगा वैसे अभी तक। हाँ, क्यों नहीं याद होगा आंटी। आयजा के साथ स्कूल से चुपके चुपके खाने आते थे। याद है एक दिन कैसे पकड़े गए थे? अस्सलाम वालेकुम, जरा मेन्यू दिखाइए। आप लोग भी मेन्यू देखकर बताएं कि क्या खाएंगे। आज का खाना आप लोग मेरी पसंद का खाएंगे, तो क्या ख्याल है, मंगवा लूं? हाँ ठीक है ना। आप एक काम करें, हमारे लिए चिकन सैंडविचेस लें। मैं रेस्टरूम से होकर आती हूँ। सच कहूं तो बहुत भूख लगी है मुझे। हेलो आयजा, कहाँ थी? कब से कॉल कर रहा हूँ मैं तुम्हें। माफ करना, अम्मी के साथ कुछ काम थे, उनकी मदद करने आई थी। फोन साइलेंट पर था, सुन ना सकी। ठीक है, मैं समझ गया। और सब खैरियत है? असल खबरें तुम्हारे पास हैं। क्या हुआ, बाबा के बारे में कोई पेशरफ्त है? हाँ आयजा, मैंने सारी रिपोर्ट्स अपने दोस्त को इंग्लैंड भेज दी हैं। अब बस खबर का इंतजार है, यानी उम्मीद है कि अच्छी खबरें ही आएंगी। सब अच्छा होगा, देखना तुम। अब फोन बंद करती हूँ, मैं घर जाकर आराम से बात करती हूँ। ठीक है आयजा,
जानती हो ना, तुम मेरी जान हो। और तुम मेरी। खैरियत तो है? उमर से बात कर रही थी, उसने कई मर्तबा कॉल्स की थी मुझे। तुमने उसे बताया कि तुम मेहमत के साथ हो? नहीं, ये भी नहीं बताया कि हम कब्रिस्तान गए थे। मगर ये मेहमत की वजह से नहीं, उसके सर पर पहले ही बहुत बड़ा मसला है। वो अपने बाबा की सेहत को लेकर बहुत फिक्रमंद है। मैं उसे परेशान नहीं करना चाहती थी। हाँ, ये तो है। अगर मैं उसे बता देती तो वो आ जाता। मेहमत को छोड़ो, लेकिन अम्मी मसला खड़ा कर देती। इसीलिए भी झूठ बोलना पड़ा। और मैं झूठ बोलना वैसे भी पसंद नहीं करती, खास तौर पर उमर से। ये मैं भी जानती हूँ। चलो, हमारी ड्रिंक भी आ गई है, पी लेते हैं, फिर हमें निकलना भी है। चलो आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। सिनान साहब से मिलना चाहता हूँ। सिनान साहब, एक साहब आपसे मिलना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? कहिए कि वो शेफ आया जिसे आपने धोखा दिया है। ओजान ओस्तुर्क। वो एक मीटिंग में मसरूफ है। आप मीटिंग तो अब होगी मेरे साथ। सर, एक मिनट रुक जाइए, आप अंदर नहीं जा सकते। तुम्हें क्या लगा था नहीं ढूंढ पाऊंगा मैं? हाँ, मेरा रेस्टोरेंट वापस कर रहे हो या नहीं? मेरे ऑफिस में बदमाशों की तरह घुसने से कुछ नहीं बदलेगा ओजान साहब। वो रेस्टोरेंट मैं तुम्हें हजम करने नहीं दूंगा। ये सब खोखली बातें हैं। इस ऑफिस में कानून की जबान बोली जाती है। अब भी कानून की बात कर रहे हो? हाँ, तुमने धोखा दिया है मुझे। कमीने हो तुम। हमने धोखा नहीं दिया। ये देखिए आपका मुआहदा, अपनी मर्जी से दस्तखत किए थे आपने। इसे देखते ही तुम याद आ गए। सरप्राइज देना चाहा। तुम्हें पसंद है इसलिए लाई हूँ, मजे से खाओ। अभी रेस्टोरेंट खुला नहीं है। मैं रेस्टोरेंट के मालिक से मिलने आई हूँ, ओजान साहब से। ओजान यहाँ के मालिक नहीं है, बल्कि अब तो मुलाजिम भी नहीं है। उन्हें निकाल दिया गया है। आपको शायद कोई गलत फहमी हुई है। ओजान कोई वेटर नहीं है। बिल्कुल नहीं, मैं सही समझ रहा हूँ। मुराद को भी निकाल दिया है और उस नाजली नाम की लड़की को भी। सब जा चुके हैं यहाँ से। और कोई सवाल है? नहीं। लेकिन कैसे? ये हो क्या रहा है? मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को खाना बहुत पसंद आया होगा। तुम्हारा बहुत शुक्रिया बेटा कि आज के दिन तुम साथ रहे। आपका भी शुक्रिया कि आपने मुझे साथ रहने की इजाजत दी। मैं जानता हूं कि आपका वक्त बहुत कीमती है। असल में तो तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। इस मुश्किल वक्त में तुमने सहारा दिया है। शौहर की डेथ के बाद तो मैं बहुत परेशान हो गई थी, टूट गई थी मेहमत। मुझे आयजा और तुम दोनों ने संभाला। हालांकि ये भी अपने बाबा को खो चुकी है। ऐसी बातें ना करें अम्मी, हमने एक दूसरे को सहारा दिया। नहीं नहीं, ये सच है और कड़वी हकीकत है। और अब तुम मेहमत को भी ले आई हो, सहारा दुगना हो गया। तुम ना होती तो मैं जी ना पाती मेरी बच्ची, ये सच जान लो तुम। और अब तुम इस दुनिया में मेरे लिए सबसे कीमती हो। मेरी प्यारी अम्मी,
बहुत शुक्रिया। चले थोड़ा ब्रेक टाइम। ओ, अकाउंट्स वाले अरतान की सालगिरह थी, उसी ने मंगवाया है ये। लेकिन सच बताऊं, ऐसा केक खाया नहीं होगा आपने कभी, इंग्लैंड में भी नहीं। क्या वाकई? तुम तो बड़े दावे कर रहे हो। मैं चुप हूं, जरा केक खा के बताएं। बहुत शुक्रिया यामुर साहिबा। बहुत शुक्रिया यामुर। अच्छा यामुर साहिबा, मेहमद का पता चला कहाँ था वो? नहीं उमर साहब, मैं जानता हूं वो कहाँ था। बताओ कहाँ था? पेस्ट्री शॉप में थे वो लोग, मेहमद, आयजा और उसकी अम्मी भी। और वो लड़की जो मंगनी में आई थी उस दिन, वहां वो भी थी। मतलब फिर से उसने आयजा को किसी चक्कर में फंसा लिया। मैं समझा नहीं भाई। वो क्या कर रहे थे? कुछ खास नहीं, बस वैसे ही वहां पर सब बैठे हुए बातें कर रहे थे, और तो कुछ नोटिस नहीं किया मैंने। लेकिन ये साफ है कि वो बहुत खुश थे। समझ गया।